Assalamu alaikum dear students. In this video we are going to discuss about inventory. इन्वेंट्री को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इन्वेंट्री को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IAS 2, जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 2, वो इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री वो गुड्स हैं जो हम लोगों ने परचेज की हैं फॉर रीसेल पर्पस, या वो गुड्स हैं जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है या फिनिश गुड्स हैं बट अभी तक वो सेल नहीं हुई, हमने उनका बेनिफिट नहीं लिया, तो वो क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। इन्वेंट्री हमारा क्या है? इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है एंड दैट करंट एसेट विल बी रिपोर्टेड इनटू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर द करंट एसेट्स। अब बात में थोड़ा डिफरेंट करके स्टार्ट करूंगा। मैं आपको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर भी लेके जाऊंगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की। उस प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या बोला था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें बात की थी, हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका बनता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि अगर आप इस साल के रेवेन्यूज ले रहे हो, इनकम्स ले रहे हो, सेल्स ले रहे हो, उसमें से आपने इसी साल के एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अब जब भी आप परचेजेस करते थे, जब भी आप गुड्स खरीदते थे और जो आपने रीसेल पर्पस के लिए गुड्स खरीदनी होती थी, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस क्या है। अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस है कि आप बॉटल सेल करते हैं, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज दिस बॉटल, आप इस बॉटल को खरीदोगे तो ये बॉटल आपके लिए क्या है? आपकी परचेजेस हैं, आपकी गुड्स हैं, आपका एक्सपेंस है। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि परचेजेस हमेशा आपका एक्सपेंस है। तो हम थ्रू आउट द ईयर परचेजेस रिकॉर्ड करते रहे, डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस एंड क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिट कैश। अगर ये साल हमारा गुजर जाता है, ये साल हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया और उसमें से हमारी कुछ इन्वेंट्री, कुछ गुड्स बच जाती हैं जो इस साल सेल नहीं हुई, वो गुड्स आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो गुड आपका अगले साल का एक्सपेंस है, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए। इसलिए जो आपने उनको परचेजेस में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप उनको माइनस करोगे कहाँ से? क्लोजिंग इन्वेंट्री से, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली आपका एसेट है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब भी वो गुड्स खरीद रहे होते हैं तो डेबिट इन्वेंट्री करते रहते हैं, उसको एसेट बनाते रहते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने क्या करना है कि जब भी आप गुड्स खरीद रहे हो तो वो गुड्स आपकी परचेजेज है, आपका एक्सपेंस है, आप उसको एक्सपेंस बनाओगे। एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे? उस परचेजेस में से, एक्सपेंस में से आप देखोगे कि व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है वो आपका एसेट बनेगा, ना कि सारे के सारे साल की आप उसको एसेट बनाते रहोगे। ठीक है, और उसको आप क्या बोलोगे? करंट एसेट। ठीक है। तो ईयर एंड पे क्या होता है? ईयर एंड पे ये होता है कि अब जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, हम लोगों ने इसकी वैल्यूएशन करनी है। हमने खरीदी 2 माह पहले, 4 माह पहले, 6 माह पहले। हमने खरीदी फॉर एग्जांपल 10 रुपए पे एक यूनिट खरीदा, मतलब ये बॉटल ही अगर हम लोगों ने खरीदी तो ये 10 रुपए एक यूनिट पे खरीदी। तो ये क्या है? इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ द बॉटल क्या है? 10 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जी 100 बॉटल्स हमारे पास बच गई हैं, 100 बॉटल्स हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सेल नहीं हुई। ठीक है, और ये हमने खरीदी थी किसने, कितनी कॉस्ट में? 10 पर यूनिट पे खरीदी थी। ठीक है। तो एस IS 2 इन्वेंट्री आपको आपको क्या कहता है कि जब भी आपने एसेट रिकॉर्ड करना है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है या अगर आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। अब क्या होगा कि हम इसकी कॉस्ट को मेजर करेंगे इसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू के साथ, या हम इसको देखेंगे कि हम इससे सेल करके फायदा कितना ले सकते हैं। तो हम देखेंगे NRV।
एनआरवी क्या है? नेट नेट रिलाइजेबल वैल्यू है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। सेलिंग प्राइस क्या है जी? सेलिंग प्राइस क्या है कि ये इन्वेंट्री जो एक यूनिट है, हम लोग इसको सेल कितने में करेंगे और इसको बेचने पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। अब लेट्स से ये हमारी सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल हमने खरीदी 10 रुपए पर यूनिट में, और ये हमारी बिकती है फॉर एग्जांपल 10 में बिकती है, और इसको बेचने के लिए जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट टू सेल आती है, वो आती है 2 आती है। तो अल्टीमेटली आपका कितने में सेल होगा? 8 पर यूनिट में। तो उसकी एनआरवी कितनी होगी? 8। उसकी एनआरवी कितनी होगी? 8 पर यूनिट। ओके। अब 8 पर यूनिट में उसने बिकना है, तो IS2 हमें क्या कहता है? IS2 हमें कहता है इन्वेंट्री शुड बी मेयर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अगर उसकी कॉस्ट लोअर है तो आप उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहने दो, और अगर उसकी एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू लोअर है तो आप उसको नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे ही रहने दो। अब इस केस में क्या है कि आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो रही होगी वो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 के साथ आप उसको क्या करोगे? बैलेंस शीट में प्रेजेंट करोगे। तो वो कितनी बनेगी? 800। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? 800। और ये 200 का जो आपको लॉस हुआ है, अगर आपने जब ये इन्वेंट्री खरीदी थी, ठीक है, 100 × 10 करते तो 1000 की इन्वेंट्री थी, और अब आपको लॉस हो गया, तो ये लॉस आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एक चीज बस बेसिक चीज याद रखनी है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? इन्वेंट्री शुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अगर कॉस्ट लोअर है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करोगे। गॉट इट? अब ये इसमें हम इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसी तरह की एग्जांपल है। टोटल इन्वेंट्री 35,000, लाइक 35,000 की हमारी टोटल इन्वेंट्री है, और उसमें से कुछ इन्वेंट्री डैमेज हो गई है। द कॉस्ट ऑफ डैमेज इन्वेंट्री इज 3000 एंड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल फॉर दैट डैमेज इन्वेंट्री इज 1800। तो एनआरवी कितनी है? 1800 है। कॉस्ट ऑफ डैमेज इन्वेंट्री कितनी है? 3000 है। तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ था, मतलब परचेजेस हमारी कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई हैं। तो अब हमने उस इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करना है? एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एनआरवी लोअर है। तो वी विल रिकॉर्ड दिस इन्वेंट्री। अब 35,000 टोटल इन्वेंट्री है, 35,000 में से हम 3000 माइनस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू डी रिकॉग्नाइज दैट इन्वेंट्री। वो आपसे करेक्ट इन्वेंट्री की पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि करेक्ट इन्वेंट्री की अमाउंट क्या होनी चाहिए। तो आप 1800 को रिकग्नाइज करोगे, आप उसको 1800 पे लेके आओगे, और 3000 आपने डी रिकग्नाइज करना है क्योंकि वो कॉस्ट के ऊपर थी, या आप डायरेक्टली क्या कर दो, आप लॉस बुक कर लो। ठीक है, तो करेक्ट इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है? 35,000 माइनस 3000 प्लस 1800। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री ये है कि मैंने यहाँ पे